नशेड़ी बन जाते हैं। और फिर ये लोग किसमें निकले हैं? 3 तरह के साधक इस दुनिया से निकलते हैं, एक स्वभाव में, एक अभाव में, एक कुभाव में। हम्म। हाँ, 3 तरह के लोग घर से निकलते हैं, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ आने वाले भी कितने तरह के लोग हैं। एक आए हैं अपने प्रश्न के उत्तर पाने, एक आए हैं जांचने, एक आए हैं कि कुछ नहीं चाहिए मैं कैसे पहुंच जाऊं उस परम स्थिति को, एक आए चलो देख लेते हैं इनको भी। ऐसे लोग आते हैं क्या? अब आप इनमें से कौन हो देख लो, ठीक है? ऐसे लोग आते हैं। तो साधक भी ऐसे लोग निकलते हैं, एक अभाव में, अभाव मतलब धन का अभाव, किसी भी कोई वस्तु का चीज भोग विलास का अभाव, ठीक है? एक अभाव में, एक कुभाव में, झगड़ा झंझट घर पे कर लिया जम नहीं रहा है, और एक स्वभाव में, समझ के निकला कि मुझे कुछ खोज करना है जगत कल्याण के लिए, जगत में दुख दिख रहा है इस जगत कल्याण के लिए, तो स्वभाव वाला आगे निकल जाता है। और कुभाव वाला तंत्र विद्या में चला जाता है, अभाव वाला यज्ञ हवन में चला जाता है। ये दोनों पैसा कमाने लगते हैं। एक अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग करता है, शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का, पैसा कमाने के लिए हवन यज्ञ कराता है। और एक कुभाव वाला गाली का उपयोग करता है, वो तंत्र विद्या में चला जाता है। समझ रहे हैं? वो हमारी तासीर के अनुसार है, हम क्या कौन सा चूज कर रहे हैं। बस बस बस। और ऐसे ऐसे भक्त भी हैं, कामनाओं वाले भक्त उधर चले जाते हैं, हाँ वो तो अपने और ढूंढ जिसे लेते कुछ हैं। नहीं चाहिए वो स्वभाव वाले के पास चले जाते हैं हम्म। कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गया, अब मैं थक गया। तो मुझे बड़ा प्यार लगता है आप ये बोलते हो ना, तुझे आराम की जरूरत है। हाँ, आपको अब हमें कहते कहते आराम ही मिल जाता है, कुछ भी कर रहे हो तुझे आराम की अब आराम जरूरत की है। जरूरत है, बहुत काम कर लिया, अब आपको विश्राम बड़ा आपका करना लाड लग जाता है उसमें कि चलो मुझे भी कोई कह रहा है आराम की है। जरूरत हाँ, है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ न करने में आप होते हो, आप कुछ न करने में आप होते हो, अब आप विश्राम करो बस। ये तो कोई नहीं कह सकता, ये तो नहीं, बहुत ही प्यार करुणा से भरा हुआ, वही कहेगा भाई रुक जा डट जा बस आराम कर तू अब बस कुछ नहीं। है जरूरत, आपको कुछ न करने की हाँ जो जरूरत है अब, इसलिए कि कुछ न करने में आप होते हो, वही उपलब्धि है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि आप रुक जाओ, बहुत कमा लिए, बहुत, अब विश्राम करो, क्या? अब आराम करो, हो गया, रुक जाओ, क्या करोगे? गेहूं की रोटी ही तो खाओगे, क्या? गेहूं की रोटी ही तो आएगी। इतना तो कमा ही लिए हो कि अपना पूरा एज निकालो, तो आप महीने का पूरा कमा के बैठो, अब क्या करेंगे? तो बुढ़ापा पेंशन सरकार भी दे देती है, अब तो लग हाँ, जाओ। मैं वही, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, ईमानदारी से सत्कर्म हो जाए तो सत्कर्म करो, नहीं अपने आप में रहो, विश्राम करो बस। मैं तो ये यही, भी बड़ी क्लियरिटी मिली मेरे को कि दो तरीका जो आपने बताया वो खुद बैठ गए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ले भाई मैं तो हाँ बैठ ही गया। हाँ, थक गए, क्या जबरदस्त है आपकी थक सादा गए और क्या, तरीका। बैठ गए, कुछ न करने में बैठ गए, हो गया। तो अब विश्राम की जरूरत है, कुछ न करने में तो आप हो ना। उपलब्धि कब है? कब है? जब कुछ न करने में है, कुछ करने में थोड़ी नहीं, कि कुछ करने में आप बाहर हो, बाहर हो तो उपलब्धि नहीं है, कुछ न करने में आप हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब रुको, क्या करना है? अब नहीं, अब कुछ नहीं करना, बहुत कर लिया। अब रुक जाओ, बहुत कर लिया, जी लिया ना, अब बस, अब बस करो, अब रुको। तो आते हैं लोग कहते हैं बोला अब रुक जाओ, क्या करना है हमको? कुछ नहीं, क्या? आप बस यहाँ सोचो भी मत, ये सोचने के लिए एक है, ठीक है? जिसे सोचना नहीं, ये है, तुम अभी सोचने में हो, इसलिए तुम अब मत सोचो, क्या? मैं हूँ सोचने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? इसलिए अब तुम रुको, यहाँ कुछ तुम कुछ मत सोचो, बस यहाँ जियो जीवन तुम। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ आप मत सोचिए। कोई आके मुझे सलाह भी देता है ऐसे नहीं, मतलब क्या जरूरत है, क्या इतनी दूर से इसीलिए आए थे? हाँ, ये सब मैं सीख के कर रहा हूँ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं, आप जिसके लिए आए वो करो। ये बिगड़ जाएगा, बन जाएगा, ये बन रहा है बिगड़ने के लिए, तुम काहे को सलाह दे रहे हो, माथा पटक रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये टूट जाएगा। जिसके लिए आए वो करो ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चलो तुम कहे मैं यहाँ कर देता हूँ,
क्या होगा? यहाँ नहीं टूटेगा, लेकिन उतने में आपका समय कितना गया आपको पता है? ये तो फिर टूटेगा फिर बनेगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा, लेकिन तुम गिर गए तो मानव तन पाएगा। अपना आत्मिक कल्याण करो। क्यों ये सब में पड़ रहे हो? हमें कोई सलाह देता है, मैं कहता हूँ जाने दो। इसलिए आए हो? इसी के लिए आए थे क्या? इसलिए आए हो तो मुझे बता दो पहले, तो मैं कहूंगा मुझे सलाह की जरूरत नहीं। आप जिसके लिए आए हो वो बता दो, मेरे पास जगह होगी तो बोलूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। तो ज्यादातर मैं यही देख रहा हूँ, लोग भी मतलब का सलाह देते हैं एक दूसरे बड़ा वीडियो सुनने मुझे लगता है कि ये जब वीडियो इनका स्ट्रक्चर ही यही है बताने का और प्रश्न पूछने का, तो यार यहाँ के ये बेहूदी बातें करके तो एनर्जी और टाइम सब नहीं तो हम उनको बता देते, फिर वो नहीं करते। हम कह देते हैं यहाँ आप सोचो मत, सोचे कि गए क्या? ये सोचने वाला एक है, जिसे सोचना नहीं है, तुम नहीं सोच पाओगे। तुम सोच सोच के तो अपनी जिंदगी नरक बना दी है। यहाँ भी सोचोगे, यहाँ भी नरक करना है। अब मत सोचो तुम, मत सोचो, अब रुको, अब आराम की जरूरत है। तुम अपने आप को ग्रसित कर दिए हो। ये जितना आपका टैलेंट है, आपकी योग्यता, ये इसी से तो परेशान हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसी से आप परेशान हो। अब रुको। क्या हम जन्मों के जो पीछे होते हैं कि हम कभी ना कभी तो जो भी हम अब संगत में भी अगर बैठे होंगे तो क्या हम क्या ये पहले भी कोई ऐसी मीटिंग होगी या कुछ ऐसा भी? जब तक नहीं निकलोगे बैठे होंगे हाँ, और हम सब ऐसे ही सुन रहे होंगे। जरूर। अब तो वही है, बस हमने ये नहीं कर दिया, अब की बार पहुंचना है। बस गुनगुना सा बुखार होता है, थोड़े थोड़े चल देते हैं, पक्का नहीं करता। इस बार तो हमने आखिरी पे बैठा, मैं तो आखिरी लेके बैठा। मुझे तो निकालना है, मुझे तो लोगों को एकदम निकालने के लिए प्रत्यक्ष मार्ग है। नहीं तो मैं बोलता हूँ यहाँ तुरंत निकल जाओ, समय बर्बाद मत करो, जाओ जी लो। यहाँ समय बर्बाद मत करो, मैं मना भी कर देता हूँ। कुछ नहीं चाहिए तो रुकना, बाद में मत कहना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं बोला था ना कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, बोला था ना। अगर कोई कहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो बोला तो था ना कुछ नहीं होगा। पहले एग्रीमेंट में लिख लिया था हमने, तो मैंने बता देता हूँ, लाइव में भी बता देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए तो आना। और जैसे कहोगे कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं बोला था ना कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या होगा? होगा तो तुम बाहर हो, होगा तो घर्षण हो रहा है, होना ही तो बंद होना है, तभी तुम हो पाओगे, तभी तुम्हारी उपलब्धि हो पाएगी। जब तक हो रहा है तभी तक भटकाओ, इसी से तो मुक्त होना है, होने से। अगर कुछ हो रहा है तो आपका होना नहीं, अगर कुछ होना बंद हो गया तब आपका होना है, यही तो बात है। और आपको कि कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक करना ही चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ रहना ही साधना, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं, यहाँ कुछ करना नहीं, यहाँ रहना ही साधना। यहाँ अपने आप बोल के भी लोग मौन है, क्योंकि जब तक सत्संग में है बोलेंगे, ये हमारी नजर हमेशा रहती है। आपस में बातचीत नहीं, जैसे अब आपस में आप आए तो मना कर दिया जाएगा कि आप आपस में जब हम पूरे नियम एकदम 2-4 दिन पहले प्रैक्टिस कर लिए घर पे ही, हम घर पे भी नहीं बोले। एक बैग लेके जाते हैं, मैंने कहा सारा सामान अलग अलग कर, वहाँ बिल्कुल नहीं बोलना। मैंने इसको बोला मुस्कुराना भी मत, कहीं मेरे को आउट करवा नहीं देना। हाँ, मैंने इनको सब बोला अच्छे तरीके से आपने देख लिया है। बिल्कुल। मैंने तो बहुत ज्यादा वीडियो देखे, बहुत। मैंने एक नियम को मैंने इनको भी कर दिया, मेरे साथ चल रहे हो, कहीं वहाँ मेरी तरफ स्माइल स्मूल करे। अभी करना है कर लो। मैं तुरंत पूछ, मैंने कहा हाँ मेरे को आउट कर देंगे और मेरे को आना नहीं है फिर। मेरा कहना है कि आप रुक जाओ, बस अब रुकने की जरूरत है। आप कुछ न करने में हो जाओ, उपलब्धि चाहिए तो, और अभी कुछ करना है तो कर लो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको भोजन दो ही है, कर लो। भोजन करना है, भोजन ही करो दिन रात, उठना खाना क्या।
बात समझ गए? उठना, खाना, भूख करना, कमरे में बंद हो जाओ, बोल दो 1 साल के बाद निकलूंगा या निकलूंगा, बस करो भूख, तब समझ में आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। या तो इस तरीके से निकल लो या तो समझ के निकल लो, बस सीधी सी बात। थोड़ा थोड़ा क्या करना, थोड़ा थोड़ा क्या करना। समझ रहे हो? हाँ, पूरी तरह करो, ना अगर नेगेटिव भी कर रहे हो तो उसमें डूब बादशाही जाओ, की तरह करो, बस डूब अपने जाओ। दिल से ही करो ना, हाँ, ताकि अपने आप उपराम हो जाए। एकदम एकदम। जब करना है तो धीरे धीरे क्यों, ऐसा करो कि कर करके मुक्त हो जाओ। हाँ, या तो समझ कर मुक्त हो जाओ। मुझे 100% भी अगर बेईमानी कर रहे हैं उसमें भी अपने आप ईमानदारी आ ही जाएगी, क्योंकि वो 100% ही होगी है मेरी। हाँ, मैं जाके आ करो ही करो तो जाएगी, पूरा का पूरा आ, ही। आ ही जाएगी। समझ है, ठीक है। हर व्यक्ति को पता है, बेईमान भी अपने घर में बेईमान आदमी नहीं चाहता, नौकर चाहिए तो ईमानदार। करते पकड़ा गया बेईमानी तो भगा देता है। बेईमान को भी पता है कि बेईमानी ठीक नहीं है, वो भी निकलेगा कभी न कभी, ऐसा नहीं निकलेगा पक्का।